थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के कस्बा कचनार में जमीन विवाद को लेकर केंद्र बिंदु में रहे मुजीब अहमद अब खुलकर मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते नजर आ रहे हैं, जिससे अब कचनार में जमीन विवाद की एक अलग रूपरेखा बन रही है। मामले में 3 पहलू हैं। एक, जो वहां के ग्रामीण जो मुजीब अहमद पर आरोप लगाकर खुद के मकानों, दुकानों और जमीन पर कब्जा करने की बात कहकर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फाजिल रजा रिजवी का दावा है कि जिस जमीन गाठा संख्या 1123 को लेकर विवाद चल रहा है, उस पर उनका और उनके भाइयों अफजल रजा रिजवी और जफर रजा रिजवी का हक है। अपने दावों के समर्थन में उन्होंने प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने खतौनी के दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे। फाजिल रजा रिजवी का आरोप है कि उनकी ज़मीन को खलील रिजवी के नाम किया गया है और खलील रिजवी द्वारा लोगों से ज़मीन खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं इस मामले के तीसरे किरदार मुजीब अहमद, जिन पर कचनार के कुछ ग्रामीण और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बदरुद्दीन ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुजीब अहमद उस ज़मीन को कब्जा कराना चाहते हैं, जिस मामले में स्थानीय लोगों की बात सुनने के लिए प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री राकेश राठौर गुरु भी पहुंचे थे, जिन्होंने माफियाओं के खिलाफ कई बयान देकर जल्द कार्रवाई करने की बात भी कही थी। लेकिन अब इस मामले में मुजीब अहमद का अपना पक्ष है। मुजीब का कहना है कि वो मेरी ज़मीन नहीं है और ना ही मैं उस ज़मीन पर कब्जा करना चाहता। मुझ पे फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी ज़मीन विवाद को लेकर वीटीवी के सवालों का मुजीब अहमद ने क्या जवाब दिया है, आपको सुनाते हैं। वहाँ कचनार में है, उन्होंने किसी कफील को बेची है। ये दस्तावेज उनके उसमें वायरल हुए थे कि खतौनी क्या है, क्या उन्होंने सब वही हमने देखा है बस। मेरा कोई दावा ही नहीं उस आधार पे, ना मुझसे कोई मतलब है। वो जमीन किसी फाजिल रजा की है, ये हमको मालूम है। हमको कुछ भी नहीं मालूम इस बारे में, जो हमारा कोई लेना देना नहीं तो हमको इससे मतलब ही नहीं है। नहीं, ये बयान मेरे मामले से नहीं जुड़ा है। ये योगी जी की सरकार है। ये अब उसमें जो माफिया गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। और न मैं माफिया हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा भट्ठा है, मैं भट्ठा चलाता हूँ, भट्टे का व्यापारी हूँ। न मैं माफिया हूँ, न मेरा कोई इससे लेना देना है। बस यही है कि हमको विवाद मतलब घेरने के लिए कि ये उसमें चर्चा में आ जाए, तो इस हमको बदनाम करने के लिए साजिश है और कुछ भी नहीं। भैया, अगर उनके पास कोई दस्तावेज हो हमारे नाम की, हमने जमीन कोई खरीदी है या कुछ हो, तो वो पेश करें, कोर्ट में दें, अधिकारियों को दें, डीएमएसपी को दें कि हमने कोई जमीन खरीदी है या कोई जमीन हमने ली है। हमको ये बताया कि वो जमीन फाजिल रजा रिजवी की है, इतना हमको मालूम है। ये तो पूरी दुनिया को मालूम है कि वो नवाब रहे, बहुत पुराने रईस रहे, पुराने जमींदार हैं, उनको ये सभी जानते हैं शहर में। अब हमको तो ये लगता है कि ये बदरुद्दीन जो वहाँ पे जो आप लोगों के द्वारा हमने सुना देखा भी कि वो जो फाजिल रजा इंटरव्यू दे रहे हैं कि मेरी जमीन को मैं छुड़ा वहां देखने जाता था तो हमको दौड़ा देते थे, भगा देते थे। और वो कुछ प्रधानों से, जो प्रधान हैं, कुछ पब्लिक से पैसा ले लेके वो उस जमीन को उन्होंने बनवा दिया, बताया ग्राम समाज की जमीन है, जो हमने आपके लोगों को चैनल पे देखा। तो हमको लगता है यही कि वो अपनी खुद कब्जा कराने के चक्कर में वो दूसरों को उस जमीन को हाईलाइट करना चाहता है कि हाईलाइट हो जाएगी तो जमीन बच जाएगी, जो हमने गलत किया है, हमने जो बेचा है वो सब सही मान हो जाएगा। भैया, 2.5-3 महीना पहले हम अपने भट्टे जाते थे, काजी कमालपुर में भट्टा है, तो वहीं पे हमने रास्ते में कुछ लोग हमको मिले तो बताया कि भैया आपका जमीन ली, हमने करना हमसे कोई मतलब नहीं। तो कहने बदरुद्दीन प्रधान कह रहे थे, तो हम निकल गए। फिर हमने फोन किया कि भैया बदरुद्दीन, क्या हमने जो जमीन को ली नहीं? तो भैया घर आइए, कुछ चाय पीते हैं, वही बात हो जाएगी। मैं दूसरे दिन भट्टा जा रहा था तो वो उनके घर चला गया। घर जाने के बाद वहां हमारी बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते थोड़ा सा तेजी में बातचीत हो गई। तो हमने कहा मेरा भैया कोई न उस जमीन से लेना देना है, आपको जो करना है करिए,
मैंने यही कहा है, उसमें आप वीडियो में देख लें कि जो कुछ करना है आप करिए, मेरा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं, आप मेरा इस जमीन में नाम न कीजिए, न मेरा नाम लीजिए, बस मैंने ये कहा है। सब मुझे ये कहना है कि जो जिसकी जमीन हो उसको दिलाई जाए, किसकी जमीन किसने खरीदा, मुझसे उस जमीन से कोई लेना देना नहीं, जिसका हक है उसको दिलाया जाए, मेरा ये कहना है।